हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी, फिर आगे होगी तो होगी। 22 तारीख के बाद 23 अप्रैल को ही पहली बैठक मैंने बुलाई, जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, डिफेंस सेक्रेटरी थे, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठते ही पहला सवाल मैंने किया था, क्या किसी भी प्रकार के ऑपरेशन का निर्णय सरकार करती है तो आप ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? आपको यह जानकर खुशी होगी, एक क्षण भी देर नहीं लगाई, सभी हमारे तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ ने हाथ उठाकर कहा कि हम पूरी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार हैं। यह है यह है। फिर उसके बाद एक दिन के बाद हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे। उन्होंने कहा कि बस आगे बढ़िए, खुली आजादी है, जो करना चाहते हैं करिए। और आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, सीमा पर नहीं, घर में घुसकर 100 किलोमीटर से आगे जाकर जो है आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जैसे मोहम्मद का ही एक बड़ा आतंकवादी बोल रहा था पाकिस्तान में, कहा कि हमारे मसूद अजहर जो नेता थे, उनके परिवार के जो चिथड़े चिथड़े हो गए। उसने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, उस आतंकवादी ने कहा कि उनके परिवार के, भारत वालों के चिथड़े चिथड़े कर दिए। और उनकी आज दुर्गत हुई हो, सरगना थे, उनकी हालत हो। अब कितने लोग मरे या नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप लोग उछलने लगेंगे, यह आप लोगों को नहीं बताऊंगा। करिश्मा हुआ। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब सीज फायर चाहते हैं। एक बार के बाद दूसरी बार भी जब उसने रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि भाई ठीक है, हर के बावजूद हैं तो पड़ोसी ना। वैसे पड़ोसी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई भी पड़ोसी। क्योंकि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी बराबर कहा करते थे, मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी को भी तो चाहिए अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। नहीं रखेगा, उसको सही रास्ते पर लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है, न और किसकी है। हम उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह तो भी पास है, पास। अभी ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है और आगे भी कोई वारदात होगी तो सिर क्यों हिला रहे हैं, फिर आगे होगी तो होगी। फिर से शुरू हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इकट्ठे बहुत सारे लोग मरेंगे तब होगा, या थोड़े थोड़े अंतराल पे 2 लोग मरे, 3-4 लोग मरे, उसका वेट करेगा। ऐसा होता ना, पहलगाम में इकट्ठे मरे। और वैसे तो हमेशा होता है, कभी हमारा नाम का हुआ, कभी पैसा नहीं, सही बात है। नहीं, अब मार रहे हैं हम लोग। देखिए, मैंने भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर, आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा है। कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, उसका स्वागत है। धर्म विशेष के लोगों से हमको कोई नाराजगी नहीं हो सकती, कोई आपत्ति नहीं हो सकती।
यह खुली आज़ादी है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को माने। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जात, पंथ, मजहब, धर्म को मानने वाला क्यों हो, हम उससे भेदभाव नहीं करते। यह भारत का चरित्र है। हमारे यहाँ देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो मेरे में है वही तेरे में है, जो छोटे में है वही बड़े में है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा। अरे हमारा देश तो ऐसा है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, नाग पंचमी के दिन उस सर्प को भी दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना दुनिया का कोई देश करता है तो केवल और केवल भारत करता है। यह है भारत का चरित्र। हमको अपनी विशेषताओं को भी समझना चाहिए। यह है भारत का चरित्र। और आगे जो होगा सब ठीक होगा, मानकर चलिए। रक्षा क्षेत्र में तो करिश्मा हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इस समय उत्पादन हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ ज़्यादा का, और बढ़ने वाला है। 2029 तक और आगे जाएगा। और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के 100 देशों को। सामान जो हथियार बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, दुनिया के 100 देशों को अब हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इंपोर्टर से एक्सपोर्टर भी धीरे धीरे हम लोग बनते जा रहे हैं। लगभग 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोगों ने इस साल किया है। आगे बढ़ने की संभावना है। सब मिला जुलाकर मैं कहूँगा कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को और कुछ कहना तो बोलिए। वो सब डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हमने देखा कि हमने F400 यूज किया, F400 हमने यूज किया, ऐसा मीडिया में हमें बताया। लेकिन मेरा कंसर्न यही था कि ये मीडिया में आना ही नहीं चाहिए कि हमारा कौन सा वेपन यूज कर रहा है। वो ठीक है, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो मीडिया वाले, मीडिया काम ही है इधर उधर से खोजना सर। लेकिन हाँ, वो खोजना है, लेकिन उस चीज को बचाना हमारा काम है ना। उस चीज को बचाना हमारा काम है, ताकि मीडिया तक वो न्यूज जाए कि हम कौन सा वेपन यूज कर रहे हैं। नहीं, वो अरे उनकी गिद्ध की आंख होती है। बहुत दूर तक देखते हैं। थैंक यू। बोलिए। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा 1-2 बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है।